सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ क्रमांक 11 यह पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है मित्रता। अब यह बात भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हमारे मित्र कैसे हैं। हमने कितने सारे मित्र कमाए हुए हैं। कमाना यानी क्या, तो हमने कितने सारे मित्रों से हमारी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है साथ साथ। और साथ ही साथ मित्रता हमें ढेर सारी बातें सिखाती है। फिर यह बातें कौन सी भी हो सकती है, कौन सी भी, हर बात हम मित्रों से सुबह शाम हमारी मुलाकात होती है, खेल के मैदान में मुलाकातें होती है, हमारी मुलाकातें स्कूल में होती है, साथ ही साथ घर पर हमारी मित्रों के साथ मुलाकातें होती है। लेकिन यह हमारे मित्र कहाँ बनते हैं हमसे, तो जैसे मैंने उदाहरण दिए, खेल के मैदान में बनते हैं, स्कूल में बनते हैं, और कहीं पर जहाँ जाते वहाँ, दीपावली की छुट्टियों में हम कहीं घूमने के लिए गए, वहाँ पर हमें मित्र बन जाते हैं। मित्र तभी बनते हैं जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, और बातें करने से जान पहचान बढ़ती है। जान पहचान के साथ साथ हमारे संबंध बनते हैं वहाँ पर, और फिर यही मित्रता हमारी आखिर तक साथ में टिकी रहती है। फिर हम सुख में हो, दुख में हो, कोई भी परेशानी हमें हो, तो इस समय हमें वह मित्रता ही काम आती है। तो आज के पाठ में भी हम ऐसे ही 4 मित्रों की एक जो वार्तालाप है, जो खेल के मैदान में यह बच्चे बातचीत कर रहे हैं। इस मैदान में 2 पुरुष पात्र है यानी 2 लड़के हैं, और 2 स्त्री पात्र है यानी 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कों का नाम है, एक है अर्नाल्ड और दूसरा है विहंग। यह हो गए 2 लड़कों के नाम। और जो लड़कियां हैं 2, इनमें है तबस्सुम और एक है क्षमा। तो आइए देखते हैं इन बच्चों की खेल के मैदान में जब यह मिलते हैं तो इनकी बातचीत होती है, और किस तरह से एक दूसरे की यहाँ पर यह जान पहचान कराते हैं। पाठ क्रमांक 11 मित्रता। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए यह 4 बच्चे। अब अर्नाल्ड, सबसे पहले देखो, अर्नाल्ड कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के पास के सामने रहता हूँ। तो अर्नाल्ड ने यहाँ पर जब यह 4 बच्चे मिले तो अपनी जान पहचान कैसी करी कि नमस्ते। यहाँ पर उन्होंने अपनी संस्कार यहाँ पर अर्नाल्ड ने दर्शाए और सभी बच्चों को नमस्ते कहा। हाँ, तो रिस्पेक्ट देकर कहा। सामने वाले का, वह उनकी उम्र भी एक सी है, लेकिन फिर भी वह आदर भाव व्यक्त यहाँ पर उसने व्यक्त किया। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के पास रहता हूँ। हम देखो जब दोस्तों से मिलते हैं तो कहते हैं कि नमस्ते, मेरा नाम सचिन है, मैं इस गांव में रहता हूँ। हम जब भी मिलते हैं या फिर कोई गांव में हमारी मुलाकातें होती है तो फिर हम गली का नाम कहते हैं। हाँ, और काफ़ी दूर जाकर अगर हमारी मुलाकातें होती है, जैसे एक राज्य छोड़कर हम गए, या हम कहीं पर देश पर्यटन कर रहे होते हैं, या पूरे देश में घूमते हैं, हम जम्मू कश्मीर गए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा महाराष्ट्र के हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम नासिक के हैं, हम सबसे पहले अपनी राज्य की पहचान दिलाते हैं। तो यह एक शहर के बच्चे होने के कारण इन्होंने क्या कहा, तो उस शहर के एक कोने का यानी एक जो स्थान था छतरी तालाब, उसके सामने रहता हूँ। तभी तबस्सुम ने जवाब दिया कि मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। अब उस जो यहाँ पर इन 4 बच्चों का गांव है, वहाँ पर तबस्सुम जैसे ही अर्नाल्ड ने अपनी जान पहचान बताई यहाँ पर, तो इसने भी कहा, तबस्सुम ने कहा कि मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। अब यहाँ पर एक लड़के ने अपनी जान पहचान दी और एक लड़की ने। अब फिर क्षमा ने अपने बारे में सुनाया, और सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ।
यानी अलग अलग स्थान पर यह रहने वाले बच्चे यहाँ पर खेल के मैदान में जमते हुए अपनी अपनी यहाँ पर अपना जो स्थान है रहने का वह दर्शाते हैं और साथ ही साथ अपना शुभ नाम भी एक दूजे को यहाँ पर समझा रहे हैं। क्षमा ने क्या कहा, सुनो मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। विहंग ने कहा, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। अब विहंग ने भी क्या कहा, तो नमस्ते, मैं विहंग हूँ, मैं बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। यानी चारों बच्चों ने अपना अपना रहने का स्थान यहाँ पर एक दूजे को कह दिया है। अब यहाँ पर इससे विपरीत वह क्या क्या जानकारी देते हैं अपने परिवार के बारे में, यह देखिए। फिर अर्नाल्ड की बारी आई और अर्नाल्ड ने कहा कि मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। यानी यहाँ पर अपने परिवार के सदस्य के बारे में अर्नाल्ड ने क्या कहा कि मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। हाँ, यानी उसके माता पिता, दादा और एक छोटी बहन। साथ ही साथ तबस्सुम ने भी कहा कि मेरे घर में माताजी है, पिताजी है, बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। अब यहाँ पर तबस्सुम ने अपने परिवार के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी बताई, जैसे कि अर्नाल्ड ने बताई थी कि कहा कि मेरे घर में भी माताजी है, पिताजी है, यानी माता पिता है और साथ में साथ बुआ भी है और वह ज्ञान विज्ञान की कहानियाँ हमें सुनाती है, रोचक कहानियाँ। हमारे घर में जो बड़े होते हैं अक्सर हमें अच्छी बुरी बातें यहाँ पर समझाते हैं, दुनिया की रीत बताते हैं, हर चीज़ हम उनसे पूछते हैं। जहाँ पर भी हमें कोई बात समझ नहीं आती वहाँ पर हम अपने बड़ों से यहाँ पर वह बात साझा करते हैं। साथ ही साथ विहंग ने बताया कि मेरे पिताजी वकील है। यह क्या है, मेरे पिताजी वकील है। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। यानी यहाँ पर विहंग जैसे ही पिताजी काम से लौटते हैं या न्यायालय जाकर आते हैं तो वह कहते हैं कि पिताजी आप वहाँ पर क्या करते हैं, यह काला सूट आपने क्यों पहना है। तो इस तरह की बातें वह क्या करता है, तो अपने पिता से करता है और वह न्यायालय की बातें फिर उसे सुनाते कि ऐसा ऐसा काम किया जाता है बेटा, इस तरह से हमारा कामकाज चलता है, इस तरह के अपराधी होते हैं, जज कैसे होते हैं, और इस तरह की बातें वहाँ पर विहंग के साथ उसके पिताजी करते हैं क्योंकि वह वकील है। अर्नाल्ड कहता है चारों लोगों ने अपना पता बताया, साथ ही साथ अपने परिवार के बारे में जानकारी दी। अर्नाल्ड ने कहा मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। यह अर्नाल्ड की माताजी है जो कि सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? यहाँ पर क्षमा से उन्होंने सवाल किया अर्नाल्ड ने कि कहा कि मेरी माताजी क्या है, नर्स है, तो तुम्हारी माताजी क्या करती है? तभी क्षमा ने जवाब दिया कि मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरे बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। क्षमा ने कहा कि मेरी माताजी क्या करती है, जैसे ही तुम्हारे माता पिता यहाँ पर समाज की सेवा करते हैं उसी तरह मेरी माताजी भी क्या करती है, तो यहाँ पर रोगियों की सेवा करती है। और फिर यहाँ पर क्षमा ने भी कहा कि मेरी भी माताजी सरपंच है। किसकी माताजी सरपंच है? क्षमा की माताजी सरपंच। अर्नाल्ड की माताजी क्या है? नर्स है। विहंग के पिता कौन है? तो वकील है। हाँ, तभी तबस्सुम ने कहा कि जैसे ही क्षमा ने यहाँ पर उन्हें अपने बहन के जन्मदिन पर आने का न्योता दिया सब बच्चों को, सब दोस्तों को, तो तबस्सुम ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। तो यहाँ पर तबस्सुम ने भी यहाँ पर जो आमंत्रण है वह स्वीकार किया, सभी बच्चों ने स्वीकार किया और तबस्सुम ने कहा कि हाँ हाँ हम ज़रूर आएंगे। तभी विहंग ने कहा कि आज से हम सब क्या है, तो अच्छे मित्र हैं। यानी जब विहंग ने यहाँ कह दिया कि यह सारी बातें हमें यहाँ पर पाठ के माध्यम से यहाँ पर पता चलती है कि हम दोस्ती कैसे बनाते हैं। हम अक्सर खेल कूद के मैदान पे मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, चाहे बाजार में मिलते हैं, बस स्टॉप पे मिलते हैं, कहीं पर भी मिले, अगर हमारी सोच के साथ मिलने जुलने वाली चीज़ें अगर हमारे साथ होती है, यानी हमारे दोस्त मिलते हैं, हमारी उम्र एक है, ऐसा नहीं कि दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी अक्सर बच्चे बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, बड़े बड़ों के साथ ही बात करना पसंद करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर यह बच्चे जब खेल कूद के मैदान पे मिले हैं तो अपने बारे में सबसे पहले एक दूजे का उन्होंने
शुभ नाम जाना, साथ ही साथ पता जाना और बाद में अपने परिवार के बारे में यहाँ पर जानकारी देते गए। और बाद में क्या किया, तो क्षमा ने उन्हें जन्मदिन पर आने का न्योता दिया। तबस्सुम ने स्वीकार किया और विहंग ने उस चीज़ को क्या किया, स्वीकार किया कि आज से हम क्या है, सभी अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पर जो संवाद है इसे हमें याद रखना है कि कौन कहाँ रहता है। अर्नाल्ड छतरी तालाब के पास, तबस्सुम पाठशाला के समीप, क्षमा बाजार के पास और विहंग बस स्टैंड के पास। साथ ही साथ परिवार में कौन कौन है, किसके पिताजी क्या काम करते हैं। विहंग के पिताजी वकील है, अर्नाल्ड की माताजी नर्स है, क्षमा की माताजी सरपंच है। तो यह 3 बच्चों ने अपनी क्या है कि अपने बारे में जानकारी दी है। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया हो। यहाँ पर यह पाठ का पूरा जो सार है यह आपको लिखना है, यानी यह पूरा पाठ आपको लिखकर निकालना है। यह आपके लिए होमवर्क है। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया हो। आपका दिन शुभ हो और जीवन मंगलमय हो।